नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके फाइनल 2026 एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सूरदास का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है। तो सूरदास का जो जन्म है ना 1478 के आसपास माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सूरदास किस गांव के रहने वाले थे। VVI क्वेश्चन है, जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास किस गांव के रहने वाले थे, तो सीही गांव के थे। कहाँ के थे? सीही गांव के रहने वाले थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न कि सूरदास के गुरु कौन थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे कि रामानंद थे, तुलसीदास थे कि कबीर थे? याद रखेंगे वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, कम से कम बाबू आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल पाए और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि इससे आप ही का तैयारी होगा अच्छा से। 4 के आंसर लगाइए कि सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी। तो जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी बाबू? तो वो जन्म से ही अंधे थे। क्या थे? वो जो सूरदास थे ना बाबू, जन्म से ही अंधे थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए कि सूरदास की प्रमुख रचनाओं में कौन सी शामिल नहीं है। सूर सागर तो उन्हीं की रचना है, साहित्य लहरी उन्हीं की रचना है, राधा रसकेली उन्हीं की रचना है। गीता बाबू नहीं है। कौन सी रचना नहीं है उनकी? गीता को ध्यान रखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में शामिल हुए थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जो थे किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो देखिए असहयोग आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी में हुए थे। इसको भी याद कर लेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल गठित किया था। तो याद रखेंगे कौन सा दल था उनका, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दल था, यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दल था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेंगे। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 8वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे उनको देखिए उपयुक्त दोनों मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार और मैक्सो पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन की ओर कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई की थी। तो उन्होंने ना समाज शास्त्र में, किस विषय में पढ़ाई किया था? समाज शास्त्र में पढ़ाई किया था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? जयप्रकाश नारायण का जो निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना। और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है जो कि हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। 11 के आंसर लगाइए कि 3 लोगों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है। तो 3 लोगों की जो बातचीत होती है किससे तुलना की गई है? तो अंगूठी में लगे नग से तुलना की गई, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, अंगूठी में लगे नग से। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 का आंसर लगाइए कि 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत कैसी होती है। तो 4 से अधिक जो लोगों के बीच बातचीत होती है कैसी होती है? तो रमौल वाली बात होती है, इधर उधर की बात होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामौल वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 प्रश्न कि 2 बूढ़े की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है। 2 बूढ़े लोग अगर बातचीत कर रहे हैं ना, तो उनका जो मुख्य विषय होगा पुराने ज़माने की शिकायतें। क्या होगी? पुराने ज़माने की शिकायतें होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 प्रश्न करें कि 2 सहेलियों की बातचीत की विशेषता क्या होता है। तो 2 सहेलियों की जो बातचीत होती है रस भरी होती है। कैसी होती है? रस भरी बातचीत होती है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 15 का आंसर लगाइए कि 2 बूढ़ियों की बातचीत में किस बात का झगड़ा हो सकता है। तो बहुओं और बेटों पर। किस बात पर झगड़ा हो सकता है? तो बहुओं और बेटों पर झगड़ा हो सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन कर लिए हैं।
16 का आंसर लगाइए। लेखक ने पहली बार किस काम में अपना चाचा का साथ दिया था? तो जो लेखक थे ना, पहली बार किस काम में अपने चाचा का साथ दिए थे? तो पशुओं की खाल उतारने में। किस में? पशुओं की खाल उतारने में साथ दिए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न कि लेखक ने किस घटना के बाद पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया था? तो किस घटना के बाद? तो खाल उतारने की घटना के बाद। जब वे खाल उतार दिए थे भैंस का, तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई में ध्यान शुरू किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्रश्न कि लेखक की भाभी ने क्या कहा था जिससे लेखक प्रेरित हुए थे? कहे थे अच्छी पढ़ाई करो। 18 का आंसर क्या हो जाएगा कि इन्हें इस गंदगी से न घसीटो। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें इस गंदगी से न घसीटो, यही कहा था उसके भाभी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 19 का आंसर लगाइए कि लेखक ने किस प्रकार की यातना सहन की थी? तो जो लेखक थे ना, किस प्रकार की यातना? देखिए, शारीरिक यातना भी सहे थे, मानसिक यातना भी सहे थे, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन का लेखक के अनुसार किस काम के लिए उन्हें केवल 5 सेर अनाज मिला था? तो किस काम के लिए मिला था? 20 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मवेशियों की देखभाल के लिए। किसे? मवेशियों की देखभाल के लिए 20 सेर अनाज, 5 सेर अनाज मिला था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 21 का आंसर देखिए, कृपा का निवाला किससे मांगा जा रहा है? तो कृपा का निवाला जो है राम से मांगा जा रहा है। किससे? राम से मांगा जा रहा है। ऑप्शन ए याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कि तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है? तो किसके माध्यम से? सीता जी के माध्यम से राम जी तक अपनी बात को पहुंचाने की प्रार्थना की है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं? तो किसे संतृप्त करना चाहते हैं? तो अपनी प्यास को संतृप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन 23 का हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी बच्चों, अपनी भूख को, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अपनी भूख को संतृप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन बी याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 प्रश्न कि तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है? कृपालु है। यानी जो राम है कैसे है? कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कि दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो तुलसीदास की अवस्था के लिए। किसके लिए किए गए हैं? तुलसीदास की अवस्था के लिए किए गए हैं। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 26 का आंसर लगाइए कि मालती की दिनचर्या कैसी थी? जो मालती थी ना बाबू, उसकी जो दिनचर्या थी वह रोज़मर्रा की एक जैसी थी, रोज़मर्रा की तरह जीती थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी लास्ट तक देख लेंगे कि रोज कहानी में कौन सा रोग मुख्य रूप से उल्लेखित है? तो कौन सा रोग मुख्य रूप से उल्लेखित है? गैंग्रीन रोग है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन मालती के जीवन की उदासी किससे जुड़ी है? तो मालती के जीवन की उदासी पति की अनुपस्थिति से। किससे जुड़ी है? पति की अनुपस्थिति से जुड़ी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 29 का आंसर लगाइए कि लेखक ने मालती को किस दृष्टि से देखा है? तो जो लेखक है ना, मालती को उबाऊ और उदास दृष्टि से देखा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर दीजिए कि रोज कहानी में लेखक और मालती के संबंध किस प्रकार से थे? तो मित्रता का संबंध था। कैसा संबंध था? मित्रता का संबंध था लेखक और मालती में। इसको ध्यान रखेंगे, यह VVI क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किया है कमेंट में जरूर बताएंगे। और अभी तक बाबू वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।